इट वॉज दिस कार जिसने भारत में सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट की शुरुआत की, बट इट वॉज एक्चुअली दिस कार जिसने इसे असल में पॉपुलैरिटी दी। पर डिस्पाइट दी पॉपुलैरिटी एक बड़ी कमी थी इस सेगमेंट की सभी कार्स में कि वो ज़्यादातर दिखने में डिजास्ट्रस थी, मतलब लुक्स वाइज डिस्प्रपोर्शन थी। क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल सेगमेंट हैचबैक को उठाते हैं और उसमें ज़बरदस्ती एक सेडान लाइक बूट ऐड कर देते हैं, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। बट it all changed in April 2013 with the launch of Honda Amaze और पहली बार इस सेगमेंट की किसी कार को देखकर लगा कि बॉस ये भी वेल प्रोपोर्शन्ड हो सकती है and they can still give you pretty good space inside। पर अब उस बात को 5 साल से ज़्यादा हो गया है और सेगमेंट भी ज़्यादा मैच्योर हो गया है और शायद इसी वजह से Honda Amaze भी अपने कुछ एक राइवल से फीचर वाइज और डिज़ाइन वाइज आउटडेटेड लगती है। So it was the time to bring in its new generation model, and ladies and gentlemen, here she is finally, the all-new Honda Amaze. Eyes down, here she comes. Why do I turn into a shoegazer? Wise up, buy her a cup, and just once be a trailblazer. So I do, I even get her too. Omega sugar, she takes it. Who knew? New friend, let's meet again. When do I pretend to be cool when my heart is racing? बात करते हैं इसके सबसे बड़े बदलाव की, and that according to me is its design. Why do I say that? जैसे ही आप इसके डिज़ाइन को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये फाइनली एक होंडा की सेडान लग रही है। स्पेशली अगर आप न्यू एज होंडा कार्स को देखेंगे तो ऐसा ही फ्रंट में आपको स्टाइलिंग देखने को मिलती है, स्पेशली अगर आप ग्रिल की बात करेंगे। और उसके अलावा जो बम्पर है, बम्पर भी कंप्लीटली नया है और ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है पहले से ज़्यादा। और जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प भी कंप्लीटली नए हैं और उनके साथ में आपको LED भी मिलेगी। तो ओवरऑल फ्रंट स्टाइलिंग के मामले में मुझे ये पर्सनली पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर लग रही है। अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, इनफैक्ट कंप्लीटली नया है। अगर आप अलॉय व्हील्स की बात करेंगे तो ये 15 इंच के हैं। पुराना वाला जो मॉडल था उसमें 14 इंच के अलॉय व्हील्स आते थे। तो जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है या ट्रिम्स है उनमें आपको 15 इंच मिलेगा और जो नीचे वाले सारे हैं उनमें अभी भी आपको 14 इंच के ही मिलेंगे। ऑल्दो प्रोफाइल वाइज ये अभी भी पुराने वाले के जैसे ही हैं। अगर आप ORVMs की बात करें तो वो भी नए हैं। ऑल्दो टर्न इंडिकेटर्स पहले भी आते थे बट ट्रीटमेंट अलग तरीके का किया गया है और अब ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल है। और जो विंडोज़ हैं उन्हें ये इस ब्लैक एलिमेंट से रैप किया गया है और मुझे खुशी है कि इसमें क्रोम ऐड नहीं किया गया है। ये ज़्यादा सटल लग रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स से। इनफैक्ट अगर आप दरवाज़ों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये बॉडी कलर में है। एंड नाउ द रियर प्रोफाइल, और यहाँ से भी ये कंप्लीटली नई लग रही है। बिल्कुल नया आपको टेल सेक्शन देखने को मिलेगा और उसकी वजह है कि ये जो आप टेल लैंप्स देख रहे हैं ये अब C टाइप शेप में है और हो सकता है ये आपको सिविक की थोड़ी बहुत याद दिलाए। अगर आप बम्पर भी बात करेंगे तो बम्पर भी पहले से ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव लग रहा है और इसमें भी जैसा आपने फ्रंट में देखा था ये भी कंपैरेटिवली फ्लैट है, मतलब बॉक्सी टाइप डिज़ाइन इसे दी गई है। बट कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़बरदस्ती बूट को ऐड किया गया है या रेयर पोर्शन को ऐड किया गया है, जो कि आपको यूजुअली सब 4 मीटर सेडान्स में मिलता है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े एडवांटेज की, जो कि इसको अपने राइवल से ऊपर एक एज देता है या फिर अपर हैंड देता है, और वो है इसका बूट स्पेस। ये 420 लीटर्स का बूट स्पेस है, जो कि ऑल्दो टिगोर के लगभग बराबर ही है। टिगोर का शायद 419 लीटर्स का बूट स्पेस है, बट ये ज़्यादा यूजेबल लग रहा है, ये ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है। उसकी वजह से शायद आप ज़्यादा सामान इसमें रख पाएंगे। अब जब डिमेंशंस की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसकी लेंथ जो है वो लगभग 5 मिलीमीटर ज़्यादा है। अगर आप विड्थ की बात करेंगे तो गाड़ी की विड्थ भी बढ़ाई गई है और जो व्हील बेस है, व्हील बेस में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ये अब 65 मिलीमीटर ज़्यादा है पुराने वाले मॉडल से और उसकी वजह है क्योंकि इसके लिए एक ऑल न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। इसका मतलब कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये अब आपको ज़्यादा अच्छा इंटीरियर स्पेस देती है। क्या वाकई में ऐसा है? लेट्स फाइंड आउट।
एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द इंटीरियर स्पेस मैनेजमेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन में क्या कुछ चेंज हुआ है इंटीरियर में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो इसका डैशबोर्ड है वो कंप्लीटली नया है। ऑल्दो जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक और बेज कलर का, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रीवियस जनरेशन मॉडल में था। बट अगर आप एसी वेंट्स देखेंगे तो पुराने वाले में राउंड टाइप आपको मिलते थे, ये अब ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं और इन्हें क्रोम से फिनिश किया गया है। क्रोम सराउंड है, उसके अलावा सॉफ्ट टच मटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ है इसकी सराउंडिंग में, जो कि बहुत अच्छी फील इसे दे रहा है। सेम अगर आप साइड वेंट्स की बात करेंगे तो उनमें भी आपको वो सेम देखने को मिलेगा। उसके अलावा पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है डैशबोर्ड पे। अगर आप दरवाज़ों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश और सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जहाँ जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट भी कम्प्लीटली नई है और यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है और बटन्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। इन एडिशन टू दैट, अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील में भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल हुआ है। बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगैन क्वालिटी ऑफ बटन्स इज़ प्रीटी गुड। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का फंक्शन भी आपको दिया गया है। हालांकि जो स्टीयरिंग व्हील है वो अभी भी होल्ड करने में उतनी खास नहीं लगती है, लेदर से रैप किया जा सकता था और ये टिल्ट तरीके से एडजस्ट होती है, टेलीस्कोपिक तरीके से एडजस्ट नहीं होती है। उसका मतलब अगर आपको प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए वाइल यू आर ड्राइविंग तो आपको सीट को ही एडजस्ट करना पड़ेगा और ये आगे पीछे डेफिनेटली एडजस्ट हो सकती है और हाइट के हिसाब से भी आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। जहाँ तक स्टोरेज स्पेसेस की बात है तो होंडा अमेज बहुत जगह पर आपको अपने ज़रूरत के जो सामान है वो रखने की सुविधा दी जाती है। जैसे कि फ्रंट में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। इनफैक्ट आप एक आधे लीटर की बॉटल रख सकते हैं और बड़ा कप यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पर भी आपको बड़ी बॉटल रखने की सुविधा है। उसके अलावा चारों दरवाज़ों में आप 1-1 लीटर की बड़ी बॉटल रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स जो है, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा और यूजेबल लग रहा है। इनफैक्ट मेरे सेगमेंट में सबसे बड़े ग्लव बॉक्सेस में से है। और अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स भी पहले से बेहतर हुई है। पहले वाली मुझे कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लगती थी, ये अब एकदम प्रॉपर कुशनिंग है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। एक बेहतरीन सीट है जो आप लॉन्ग ड्राइव्स पे अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आपको मदद करेगी। और पुराने वाले में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ थी कि जो हेडरेस्ट दिया गया था वो एडजस्टेबल नहीं था। अब वो फाइनली आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जाता है फ्रंट सीट्स में। एंड देयर इज अनदर बिग चेंज एंड दैट इज द ऑल न्यू टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको इसके साथ में मिलता है। इनफैक्ट ये सिटी से भी बेहतर है क्योंकि ये डिजिपेड 2.0 है और ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद मिरर लिंक। इनफैक्ट अगर टच रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है, पर रेजोल्यूशन वाइज ये थोड़ी बेहतर हो सकती थी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एंड नाउ आई एम इन द रियर सीट ऑफ द कार। और कल जब प्रेजेंटेशन होंडा ने हमें दी थी तो उस वक्त एक पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फोसिस किया था और वो था कि ये सेगमेंट अबव है। बट सेगमेंट अबव से मतलब था कि ये एडेड चीज़ें आपको देती है जो कि सेगमेंट में नहीं मिलती है। जैसे कि अगर आप इस सीट की बात करें तो जिस हिसाब का कंफर्ट और स्पेस ये आपको देती है वो इस सेगमेंट की कोई और कार नहीं देती है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो लेग रूम है, अगर मैं बैठ रहा हूँ तो लेग रूम काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट बहुत सी इससे एक सेगमेंट ऊपर की कास के जैसा लग रहा है मुझे। और नी रूम भी अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारा है। थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और क्योंकि इसकी विड्थ को लगभग 15 मिलीमीटर्स बढ़ाया गया है तो इसका मतलब ये अब पहले से बेहतर हो गई है। अगर आप 3 लोगों को एक साथ बैठाएंगे तो उस लेवल पर कंफर्ट ज़्यादा है। और अगर 2 ही लोग बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट में मिलता है, और ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो सकता था। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उसके अलावा बैकरेस्ट एंगल देखेंगे तो पुराने वाली का भी बहुत अच्छा था और इसका इनफैक्ट और बेहतर ही हुआ है। तो स्पेस मैनेजमेंट और कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है, थैंक्स टू होंडाज मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलॉसफी। बट 2 कमियां अभी भी रह गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अभी भी रियर एसी वेंट नहीं मिलता है। क्योंकि गाड़ी अब ज़्यादा बड़ी फील होती है तो आपको रियर में एसी वेंट होता तो बेहतर होता। ऑल्दो जो एसी की क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है। इनफैक्ट कंपनी के क्लेम के मुताबिक इसका जो एसी यूनिट है वो वही है जो कि होंडा सिटी में भी इस्तेमाल होता है, मतलब उसी लेवल की कूलिंग करता है। और एक कमी कि ये जो हेडरेस्ट आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए दिया गया है वो अभी भी इंटीग्रेटेड है, मतलब आप इसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एक और चीज़ कि जो हेडरूम है वो ठीक ठाक है, तो ये हो सकता है ज़्यादा लंबे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए परेशानी हो, स्पेशली अगर आप 6 फुट या उससे ज़्यादा हैं। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, कन्वीनियंस और सेफ्टी फीचर्स भी होंडा अमेज अब पहले से बेहतर हो गई है।
इसकी कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो एक्सटीरियर ऑल न्यू, इंटीरियर भी ऑल न्यू, बट व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस? लेट्स फाइंड आउट। तो आपको ऑल न्यू होंडा अमेज के साथ में वही 1.2 लीटर IV टेक पेट्रोल और 1.5 लीटर ID टेक डीजल इंजन्स मिलते हैं, जो कि प्रीवियस जनरेशन मॉडल में भी मिलते थे, बट थोड़ा बहुत इसे अलग तरीके से ट्यून किया गया है। और जो इसका डीजल मॉडल है उसे 2 स्टेट ऑफ ट्यून्स में अवेलेबल करवाया गया है। एक वही पहले वाला ही लगभग 99 bhp 200 न्यूटन मीटर्स और एक 79 bhp 160 न्यूटन मीटर्स। तो जो लेस पावरफुल डीजल मॉडल है उसे CVT के साथ में उपलब्ध करवाया जाएगा। और अभी हम चला रहे हैं इसका पेट्रोल मैनुअल मॉडल, और इसे लगभग 40 से 50 किलोमीटर चलाने के बाद में, मतलब शहर की कंडीशंस में भी और हाईवे कंडीशंस में भी, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट हर लिहाज से पुराने वाले मॉडल से बेहतर है। पहला तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेहद रिफाइंड इंजन है। इनफैक्ट आइडल पर तो आपको लगेगा नहीं कि गाड़ी चालू भी है। इनफैक्ट 4000 RPM तक भी इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, काफ़ी रिलैक्स्ड सा इंजन है। पर अगर आप उसके ऊपर लेकर जाएंगे तो ये थोड़ी नॉइजी हो जाती है। और दूसरी चीज़, ये जो इंजन है ये काफ़ी रेव हैप्पी इंजन है। आप इसे ऑल द वे अप टू 6000 RPM तक लेके जा सकते हैं। ऑल द रेड लाइन 6500 के बाद में आती है, पर 6000 RPM तक इसमें इनफ पावर रहती है। हर टाइम पर आपको पावर मिलती रहती है कंसिस्टेंटली। इनफैक्ट टॉर्क डिलीवरी भी, अगर आप लोअर RPMs की बात करें तो पहले से ज़्यादा कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे शहर में चलाने में, और आपको बहुत फ्रीक्वेंटली गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है अगर आप इसे सिटी कार के तौर पर ले रहे हैं। अगर आपको कंफर्टेबली हाईवे क्रूजिंग करनी है तो बेटर यही है कि आप इसे 3500 RPM तक रखें, और आप इनफैक्ट 100 kmph की स्पीड्स कर सकते हैं लगभग 3400-3500 RPM तक। सो दैट वे इट्स प्रीटी सॉर्टेड। Another thing that has impressed me most is its gearbox। बहुत ही स्मूथ शिफ्ट हैं इसके। कई इसके जो कॉम्पिटिटर्स उनमें थोड़ा सा रबरी फील है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। स्लिक शिफ्टिंग गियरबॉक्स है, सो दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय। जहाँ तक राइड क्वालिटी की बात है तो काफ़ी कंपोज्ड हैं ऑलमोस्ट हर स्पीड्स पर। अगर आप लोअर स्पीड्स पर हैं तो ये डेफिनेटली आपके जो छोटे मोटे गड्ढे या रफ पैचेस या बिल्कुल ख़राब वाले जो रास्ते आ जाते हैं शहर में, उनका ईजिली ध्यान रख लेती है। बहुत अच्छे से ट्यून किया हुआ है इसका सस्पेंशन भी, तो उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। वहीं पर जब आप इसे हाईवे की ओर ले जाएंगे तो आपको उस वक्त जिस हिसाब की स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ये उससे भी देने में मदद करता है। मतलब आप जेन्युइनली बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इसे अगर आप हाई स्पीड्स पर भी चला रहे हैं, जो कि इसके कुछ एक राइवल स्पेशली डिज़ायर में आपको नहीं लगता है। तो हाँ, हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द ब्रेक्स? अगर आप नेचर की बात करें ब्रेकिंग की तो प्रोग्रेसिव है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बाइट थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। एंड नाउ द फ्यूल एफिशिएंसी AKA माइलेज AKA कितना देती है, और उस वाले डिपार्टमेंट में भी आप डेफिनेटली इससे निराश नहीं होंगे। जैसे कि हमने पेट्रोल मैनुअल मॉडल जो इसका चलाया है, उसने हमें हाईवेज पर लगभग 14 से 14.5 kmpl का माइलेज दिया है, जबकि हमने इसे बहुत रफ तरीके से चलाया है। एंड नाउ आई एम ड्राइविंग द पेट्रोल CVT मॉडल, और बिहेवियर वाइज मोस्टली सभी CVTs की तरह ये भी वैसे के वैसा ही है। दैट मीन्स अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो आप कंफर्टेबली इसे चला सकते हैं। पावर डिलीवरी काफ़ी सीमलेस है, आपको किसी भी जगह पे नहीं लगेगा कि पावर की कोई कमी है, स्पेशली अगर आप सिटी स्पीड्स कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इसके क्लोजेस्ट राइवल डिज़ायर AMT से इसे कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट हर लिहाज से, हर तरीके से उससे बेहतर है। जो आपको AMTs में टिपिकल लैग फील होता है वो इसमें आपको नहीं फील होगा।
ये ज़्यादा रिफाइंड लगेगी। इनफैक्ट इंजन भी जो इसका है आईवी टेक वो स्मूथ है, तो आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे इसे विद इन द सिटी लिमिट्स। इनफैक्ट हाईवेज पर भी अगर आप आराम से चला रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। पर अगर आप इसे एंथुजियास्टिकली चलाना चाहते हैं और आप इसे थ्रॉटल इनपुट्स देंगे तो ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है। निडल है जो स्पीड है वो मिसमैच हो रही है, सो इट्स बेटर आप इसे आराम से ही चलाएं। हाँ, ये कुछ हद तक स्पोर्ट्स मोड में आपको थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दे देती है, क्योंकि आपका जो आरपीएम निडल है वो ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता है, तो आप वो इंजॉय करेंगे। और एक और चीज़ अच्छी है कि अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन CVT मॉडल, इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, तो अगर आपको बेटर कंट्रोल चाहिए स्पीड पर तो उस वक्त आपके पैडल शिफ्टर्स बहुत मदद करते हैं। सो इट इज़ द वर्डिक्ट टाइम, फैसले की घड़ी। पर दो बड़े सवाल हैं कि क्या नई जनरेशन होंडा अमेज पुरानी वाली अमेज से बेहतर है? वेल, अ बिग यस। लगभग हर लिहाज से, हर डिपार्टमेंट में अमेज अपने पुराने वाले मॉडल से बेहतर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या नई अमेज अपने बाकी राइवल्स से बेहतर है? वेल, अ बिग यस अगेन। आई थिंक होंडा हैज़ नेल्ड इट। हमने अभी तक इसका पेट्रोल मॉडल चलाया है और हम थॉरली इम्प्रेस हैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से, द वे इट हैंडल्स, द वे इट राइड्स, इंटीरियर स्पेस मैनेजमेंट की बात कर लीजिए या ओवरऑल जो इसका रोड प्रेजेंस है, हर लिहाज से मुझे ऐसा लगता है दैट मारुति सुजुकी डिज़ायर फाइनली हैज़ अ वर्दी राइवल। सिर्फ एक चीज़ बाकी है और वो है इसकी प्राइसिंग, और उसका पता हमें 16 मई को लग जाएगा। That's it, ladies and gentlemen, on the 2018 Honda Amaze. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you so much for watching this video.